बहुत अच्छा है। अरे आशा आ जाओ। मैडम थोड़ा मास्क, मैडम मास्क पता कैसे लगेगा कि आपकी। हाँ चलिए प्लेट में डलवा के सर्व करो। मेरा जी आप ले लो, प्लेट में डलवा के सर्व करो। ठीक है, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सिंघल को कि सर आए और ओटी असिस्टेंट डे पे हमारे जो भी यहाँ पर स्टाफ है ओटी असिस्टेंट उनका मनोबल बढ़ा। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए बीच वाले। हाँ बस 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 बीच वाले ठीक। अब मैं इस विषय में हमारे डॉक्टर लखटकिया साहब हुआ करते थे, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया और हम कुछ कदम आगे बढ़े। उसके बाद में डॉक्टर बैदल साहब थे, उन्होंने अभी हमें बहुत प्यार दिया और हम कुछ आगे बढ़े। उसके बाद आज जो ओटी असिस्टेंट की ताकत और प्यार और ओटी असिस्टेंट डे मनाने जा रहे हैं, इसका सारा श्रेय डॉक्टर सिंघल साहब को जाता है, जिन्होंने आज कोई मुकाम पर जाके खड़ा किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज दो प्यार भरे शब्द हमारे ओटी असिस्टेंट के लिए डॉक्टर सिंघल साहब, एमडी साहब, डॉक्टर विश्वनाथन साहब बताएं और दें। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर सिंघल साहब। कभी आप लोगों को अब मैं अपनी ओटी असिस्टेंट महिला शक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और डॉक्टर उष्मा को गिफ्ट प्रदान करें। महिला शक्ति रिलीफ मिलना चाहिए, वो इलाज आप ही करते हैं और आपके इलाज के 15 दिन के अंदर पेशेंट ठीक होकर घर चला जाता है। तो ये डॉक्टर से कई गुना ज्यादा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद फिट करने का। तो कहीं भी आप लोगों का योगदान कम नहीं है इस मामले में। ज्यादा ना कहते हुए मुझे आदेश मिले हैं कि टाइम की कमी है। यशपाल इधर, सबसे पहले मैं गौरी शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपने आज के दिन एमडी साहब के लिए जो भी गिफ्ट लेकर आए हैं एमडी साहब को प्रदान करें। तिरंगा क्या होता है वो समझने के लिए गौरी शंकर जी की बात सुन लिया करें। बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हर बात। देखिए ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर हमारे यहाँ एक ही ख्याल से वर्क प्रोफाइल में चलते हैं और कम से कम सर्जिकल साइट्स के लिए तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। और ओटी असिस्टेंट न केवल बाद में बल्कि सर्जरी के पहले, सर्जरी के साथ और सर्जरी के बाद तीनों ही हिस्सों में हमारे साथ होते हैं। और इसमें ये कहना कि किसका क्या रोल है, सबका मिला जुला रोल है। जब मरीज को पार्ट ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, अगर वो अच्छे से नहीं हुआ, उसमें 20 कट लग गए तो इन्फेक्शन हुआ ही हुआ, फिर आप कितने बड़े सर्जन को बुला लीजिए। उसके बाद जब मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी ड्रग्स बनाई जाती हैं, तभी ओटी असिस्टेंट काम में आता है। मरीज की मॉनिटरिंग चल रही होती है केस के बीच में, तभी ओटी असिस्टेंट काम में आता है। मरीज निकलता है, पट्टी होती है, ड्रग्स मिलती हैं, उसमें आता है, वार्ड में जाता है, वहाँ भी पट्टियाँ होती हैं। तो ये टीम वर्क है और इसके अंदर सबका बहुत ज़रूरी रोल है। तो मैं लेकिन आज मैं आपकी
कि ये तारीफ करने नहीं आया हूँ कि ओटी असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत सबको मालूम बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि नौकरी लग गई, निकलने के चांसेस बहुत कम है, 30-35 साल काटो और करते चले जाओ, कुछ काम जो हो रहा है वो करते रहो, वो पर्याप्त नहीं। आपको आज जमाना स्पेशलाइजेशन का आ गया है। कोई आदमी डायलिसिस टेक्नीशियन है, कोई आदमी स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन है, तो कोई आदमी ईसीजी टेक्नीशियन है, वो एग्जैक्टली ओटी टेक्नीशियन नहीं है लेकिन वो भी शायद सेम ग्रेड में होगा। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप अपने अपने एरिया में, या इवन कोई आदमी सियाम में महारत हासिल कर लेता है, तो आप अपने काम के साथ साथ कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए उसको पकड़ें। कुछ भी अच्छा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा लीक से हटके करनी पड़ेगी, रूटीन काम सबको करना पड़ेगा, उसके आगे कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो उसके आगे का सीख लेंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू जिस दिन आप बाहर निकलेंगे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट के किसी भी हॉस्पिटल से 20 गुना ज़्यादा है। पर वो एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल के एक्सपीरियंस को 20 बार दोहराया गया है, ये फर्क है। अगर आप पहले साल में अटके पड़े हैं, जो पहले साल में सीखा था वही किए जा रहे हैं बार बार, तो आप वहीं रह जाएंगे। अपने आप को अपने लिए, और अपने लिए करेंगे तो मरीज और ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप फायदा हो जाएगा। अपने आप को कोई महारत दीजिए, वो आपको इज्जत दिलाएगी जब आप यहाँ पर होंगे और पैसे दिलाएगी जब आप रिटायर होंगे। ये मेरा आप सब लोगों को एक छोटा संदेश है। इसके लिए किसी को कोई ट्रेनिंग करनी हो, स्पेशल कोई चीज़ सीखनी हो, तो आप बारी बारी से देखिए। आप सोचेंगे एक साथ 6 लोग चले जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार में एक जाएगा, 3-4 महीने के लिए जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा, फिर एक जाएगा, तो आपस में तय करके अपनी एक सिचुएशन में बनाएं और कुछ अपने को ट्रेन करें। कुछ ट्रेनिंग्स आपको हॉस्पिटल में भी मिलेंगी और अपने आप को एक स्पेशलिस्ट बनाएं। ये मेरा आप लोगों से संदेश है। थैंक यू। जी थे या अब शाम है, ये वो आई डिपार्टमेंट में है, राजेश ENT डिपार्टमेंट में है, त्रिपुरारी जी बहुत टाइम से कैजुअलिटी में हैं। इन लोगों ने एक मिसाल कायम करी है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट का कोना कोना, एक एक आइटम, एक एक चीज़ को, यशपाल जी जैसे डेंटल में थे, तो वो इतनी अच्छी तरह से उसको डॉक्टर या सर्जन से ज़्यादा अच्छे से जानते थे। ऐसे लोग जो इतने डेडिकेटेड होते हैं, सब लोग। और मीरा जी हमारे पूरा स्टेलाइजर रूम होती का संभालती है, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उनसे पूछते हो, तुरंत उनको पता होता है कि वो कहाँ है। तो ये सर्जन के लिए या डॉक्टर के लिए बहुत बहुत बड़ी मदद होती है कि इसके लिए हमें पता है, हम डिपेंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक OT असिस्टेंट है जो ये स्पेशलाइज चीज़ को करें। जब जगनारायण इको रूम में थे तो वो वहाँ अच्छा काम करते थे, अब वो हर आदमी जो है, तो ये आप लोगों की खूबी है। जब आप अटेंडेंट से OT असिस्टेंट बन जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा और कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ हमको देंगे जो हमको अपने फाइन और हाईली स्किल्ड काम में काम आए। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बाकी जो सीनियर्स हैं उनसे कहूँगी कि आप अपने जूनियर्स को इसी लाइन पे ट्रेन करें। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी जरूर हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ भी OT टेक्नीशियन यदि एक जना स्किल्ड पर्सन उन लोगों को इसी स्किल तरीके से ट्रेन करें तो वहाँ भी ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप हमारे लिए हॉस्पिटल के लिए एक एसेट बन सकें। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को OT असिस्टेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे याद है कि जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी तो ड्रेसिंग रूम में, मेल ड्रेसिंग रूम में और फीमेल ड्रेसिंग रूम में हर न्यू ईयर पे एक पार्टी होती थी। और वो क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई, आई डोंट नो, पर एक ओकेजन होता था, हम लोग सब ड्रेसिंग रूम में जरूर जाते थे, OT असिस्टेंट से और ड्रेसर से ज़रूर मिलते थे और बहुत एक खुशी का माहौल होता था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग सब बहुत अच्छा काम करेंगे और ये खुशी का माहौल बना रहेगा। थैंक यू जी। यहाँ उपस्थित सभी OT असिस्टेंट्स और स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामना देना चाहती हूँ आज के OT असिस्टेंट डे पे। और गौरी शंकर जी की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि ऐसा भी कोई डे होता है
तो हम उसके लिए हम तुरंत तैयार हो गए। हमने कहा कि बाकी सब जब डेज मनाया जाता है इस अस्पताल में तो इस डे को भी मना लिया जाएगा। और आप सब एक तरह से मैं कहूँगी बैकबोन हो इस हॉस्पिटल के, क्योंकि जो भी काम सर्जन करता है वो अधूरा रह जाएगा अगर आप उसको आगे बढ़ के उसको पूरा नहीं करोगे। और एक मिसाल जैसे कि सबको पता है पिताम्बा जी रहे हैं, हम लोग तो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, चाहे वो फेको मशीन को लगाना हो, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को सबको वो एक दिन पहले साफ सफाई कर लेते थे, सारे आईटी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का वो सारा ध्यान रखते थे। किसका सेट में अमिता जैन का ये सेट है, ये डॉक्टर चौधरी का सेट है, ये फलाने का सेट है, वो सारे सेटों को सबको एकदम तैयार रखते थे। हमें किस तरह का इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो उन्हें पता था। कभी कभी फेको मशीन भी बीच में बंद हो जाती थी तो वो भी ना आता था कैसे उसको दोबारा से सेट कर दे ताकि ऑपरेशन आधे अधूरे में हमारा रुक ना जाए। और आप सब लोगों ने कोविड के दौरान भी काफ़ी अपना सहयोग दिया है, चाहे आप लोगों ने कैजुअल्टी में रैट टेस्ट आप लोगों से करवाया गया था। शुरू में तो आप इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन आप सबने कोविड के दौरान इसका भी काफ़ी योगदान दिया है, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कोविड वार्ड्स में भी काम किया था और जैसा कि डॉक्टर रुश्मा एंड डॉक्टर वो कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यू ओटी असिस्टेंट्स के लिए ऑलरेडी हो चुका है और हर महीने अब से ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और केवल हॉस्पिटल के ओटी असिस्टेंट्स के लिए नहीं, केवल हम दूसरे डिवीजन के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो ताकि सारे डिवीजन के लोग एक लेवल पे आ जाएं, जो कि ये CMD मैम चाहती हैं। और ये हमने सब काम शुरू भी कर दिया है और आगे मैं चाहूँगी आप सब लोग सेवा भावना से मरीजों की सेवा करें और अपना योगदान देते हैं। थैंक यू। जो देश के अंदर 10% मनुवादी लोग, जो देश के सभी सरकारी संस्थानों पर राजनीति से लेकर प्राइवेट सेक्टर से लेकर सभी संस्थानों पर 10% के लोग 90% काबिज हुए बैठे और आपके बच्चों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है, जब पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, SC ST की जनगणना हो सकती है, तो देश के अंदर OBC को साथ लेकर 90% बहुजनों के साथ साथ उन 10% की भी जातिवाद जनगणना कराई जाए। जो देश के सामने 70 वर्ष से जो 10% के लोग जो हमारा हक अधिकार छीन कर बैठे हुए और हमारे पर अत्याचार अन्याय कर रहे हो, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हो, उसकी Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.